ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 19 जनवरी 2026 की बाबा की मधुर शिक्षाओं के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज तो बाबा ने हम बच्चों को जैसे हमारे भाग्य के शिखर पे बिठा दिया है। जी, बाबा ने हमें हमारा असली स्वरूप, हमारा सबसे ऊंचा नशा और उस नशे में सदा स्थित रहने की बहुत सुंदर युक्तियां दी हैं। बिल्कुल। आज की शिक्षाएं सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक अनुभव हैं, एक ऐसी मस्ती है जो हमें दुनिया की हर परिस्थिति से पार ले जा सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की शिक्षाओं का हर एक शब्द जैसे हमें अपने स्वमान में स्थित करने के लिए ही है। हाँ, और बाबा ने जो सबसे पहला महावाक्य हम बच्चों को सुनाया, वो ही जैसे पूरे दिन के पुरुषार्थ की नींव है। जी, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। वाह, कितना गहरा महावाक्य है। जी, एक एक शब्द पर अगर हम ध्यान दें तो जैसे आत्मा नाचने लगती है। बाबा कह रहे हैं नशा रहना चाहिए। दुनिया में तो लोग नशा करते हैं कुछ भूलने के लिए, किसी गम से, किसी चिंता से दूर जाने के लिए। हाँ, वो तो क्षणिक होता है। वो नशा तो क्षणिक होता है और उतरने के बाद और ज्यादा दुख देता है। लेकिन बाबा हमें जो नशा चढ़ा रहे हैं वो अपनी सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ स्मृति का नशा है। जी हाँ, ये अपनी असलियत को याद करने का नशा है। ये कोई साधारण नशा नहीं है, ये स्वमान का, अपने भाग्य का नशा है। बिल्कुल। इस बात का नशा कि हम वो चुनी हुई भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं त्रिकालदर्शी ज्ञान के सागर परमात्मा अपनी श्रीमत दे रहे हैं। सोचिए, सारी दुनिया में अरबों आत्माएं हैं और उनमें से हम मुट्ठी भर आत्माओं को भगवान ने अपना बनाया और अपनी श्रेष्ठ मत दी। जी। इस एक स्मृति में ही कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। और बाबा ने कितनी सहजता से हमारी पूरी यात्रा को इन दो शब्दों में समा दिया, ब्राह्मण सो देवता। हम अभी इस संगम युग पर ब्राह्मण हैं, सीधे प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान। जी, और इसी ब्राह्मण जीवन में हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं जो हमें भविष्य में पूज्य देवता बना देगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उन्हें भगवान की मत मिल रही है। ये सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों का है। और यही नशा, यही स्मृति तो खुशी की चाबी है। हाँ, जब हमें ये पक्का याद रहेगा कि हमें पढ़ाने वाला, हमें मत देने वाला स्वयं श्री श्री शिव बाबा है, तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर किसी भी छोटी मोटी परिस्थिति में किसी के व्यवहार से हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मंजिल क्या है। हाँ। हम विश्व के मालिक, पूज्य देवता बन रहे हैं। जी। इसी नशे को बाबा कहते हैं ईश्वरीय नशा, जो कभी उतरता नहीं बल्कि समय के साथ और गहरा होता जाता है। बहुत सुंदर। यही नशा हमारे पुरुषार्थ को सहज बना देता है। चलिए, अब आज बाबा से जो प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है उस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। जी, यह प्रश्न भी बहुत प्रेरणा देने वाला है। जी, आज बाबा से पूछा गया, जिनका न्यू ब्लड है, उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। बाबा यहाँ विशेषकर युवाओं की, नई नई आत्माओं की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर एक विशेष जोश और शक्ति होती है। और बाबा का उत्तर देखिए, कितना शक्तिशाली और कितनी ऊंची दिशा देने वाला है। जी, बाबा कहते हैं, युवाओं को शौक होना चाहिए इस पुरानी पतित आयरन एज दुनिया को नई पावन गोल्डन एज दुनिया बनाने का। वाह, यह है सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ शौक। सही बात है। दुनिया में तो लोगों को कपड़ों का, घूमने का, खाने पीने का, नाम शान का शौक होता है। लेकिन बाबा हमें विश्व परिवर्तन का शौक दे रहे हैं। इससे बड़ा कोई शौक हो ही नहीं सकता। सही बात है। और बाबा ने विशेषकर कन्याओं के लिए, माताओं के लिए कहा, जिनका न्यू ब्लड है। जी। उन्हें अपने हमजिन्स को, यानी अपनी जैसी और कन्याओं को और आत्माओं को इस दुख के सागर से निकालकर सुख के सागर की राह दिखाने का शौक होना चाहिए। सेवा का शौक। सेवा का शौक। और जब वो भाषण करें, जब वो बाबा का ज्ञान किसी को सुनाएं, तो उसमें एक रूहानी मस्ती होनी चाहिए।
एक बोझ या एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक आंतरिक खुशी, एक नशा। जी, जैसे कोई खुशी में नाचता गाता है, वैसे ही ज्ञान सुनाते हुए अंदर से वो खुशी, वो मस्ती छलकनी चाहिए। बिल्कुल। जब किसी आत्मा को परिचय देते हुए हमारी आंखों में वो चमक होती है, हमारे चेहरे पर वो खुशी होती है, तो सामने वाली आत्मा पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी, वो ज्ञान को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उस खुशी को, उस शक्ति को अनुभव करते हैं। बिल्कुल। जब ये शौक और मस्ती हमारे जीवन में आ जाती है, तो सेवा नहीं लगती, वो एक उत्सव बन जाती है। उत्सव बन जाती है। वो जीवन का श्वास बन जाती है। जी। फिर हम मौके नहीं ढूंढते, बल्कि हर पल को, हर संकल्प को सेवा का अवसर बना देते हैं। सही कहा। बाबा युवाओं की शक्ति को देख रहे हैं और उसे सबसे श्रेष्ठ कार्य में लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये प्रश्न और उत्तर हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम अपने पुरुषार्थ और सेवा को कैसे और रूहानी और आनंदमय बना सकते हैं। जी हाँ, अब चलते हैं आज की शिक्षाओं की ओर, गहरे मंथन की ओर। जी। बाबा ने आज हमें बहुत सारे अनमोल ज्ञान रत्न दिए हैं, जिन पर जितना चिंतन करें उतना कम है। जी। सबसे पहले तो बाबा ने गीत का जिक्र किया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये गीत सुनते ही जैसे अपनी पूरी जन्मों की कहानी आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ। हम सब आत्माएं द्वापर कलयुग की घोर अंधियारी रात में भटक रहे थे, थक चुके थे, पुकार रहे थे, हे पतित पावन आओ। हाँ। और अब इस संगम युग में बाबा ज्ञान का सवेरा लेकर आए हैं। अब वो रात पूरी हो रही है। और उस सवेरे के साथ क्या हो रहा है? बाबा कहते हैं, बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। जी, ताज। कौन सा ताज? एक नहीं, बल्कि डबल सिर ताज। डबल सिर ताज। एक तो अभी संगम युग पर मिलने वाला पवित्रता का, लाइट का ताज, जो हमारे मस्तक के चारों ओर चमकता है। और दूसरा भविष्य में सतयुग में मिलने वाला राज्य भाग्य का रत्नोजड़ित ताज। वाह। हम यहाँ इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी स्पष्ट है। मनुष्य से देवता बनना, नारायण बनना। बाबा ने पढ़ाई के महत्व को बहुत सुंदर रीति से समझाया। बिल्कुल जी। जैसे कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसकी बुद्धि में लक्ष्य रहता है कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। हाँ, एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य उसे हर रोज मेहनत करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। वैसे ही हमारी बुद्धि में ये लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हम इस पढ़ाई से 100 देवी देवता बन रहे हैं। जी है। ये गंदी छी थर्ड क्लास दुनिया अब खत्म होने वाली है। हाँ। और हम फर्स्ट क्लास नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। जब ये लक्ष्य बुद्धि में रहता है तो पुरुषार्थ में कभी भी आलस्य नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात, इस पढ़ाई को पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा। स्वयं विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर शिव बाबा। कोई देहधारी गुरु या इंसान नहीं। जी। बाबा कहते हैं, नए विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई कोई और पढ़ा ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। ये अथॉरिटी सिर्फ एक बाप के पास ही है। और इस पूरी पढ़ाई का सार क्या है? आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी बनना। बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी पूरा बन जाएं तो बाकी और क्या चाहिए। जब हम आत्मा हैं, ये स्मृति पक्की हो जाती है तो पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, ये सब गुण स्वतः ही हमारे जीवन में आने लगते हैं, क्योंकि ये आत्मा के स्वधर्म है। जी। और इसी पढ़ाई और याद को और भी सहज बनाने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही प्यारी प्रैक्टिकल युक्ति बताई है। हाँ। बाबा कहते हैं, अपना एक चित्र बनाओ। कितना सुंदर और सहज तरीका है अपने लक्ष्य को सदा सामने रखने का। बहुत ही प्रैक्टिकल युक्ति है। बाबा ने पूरा डिजाइन भी बताया। जी, बताया है। कहा, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र हो, जो अभी का ब्राह्मण स्वरूप है। उसके ऊपर तुम्हारी राजाई का, यानी तुम्हारे भविष्य के लक्ष्मी या नारायण स्वरूप का चित्र हो। जी। और सबसे ऊपर ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा का चित्र हो। वाह। और उस पर यह स्लोगन लिखा हो कि हम शिव बाबा से राजयोग सीखकर 100 देवता डबल सिरताजधारी बन रहे हैं 21 जन्मों के लिए। सोचिए, ये चित्र जब हर समय हमारे सामने होगा। जी। चाहे हमारी दुकान पर हो, ऑफिस की टेबल पर हो, या जैसा बाबा ने कहा कि अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। हाँ, पॉकेट में भी। तो बार बार जब उस पे नजर पड़ेगी तो क्या याद आएगा? अपना पूरा स्वरूप, अपना पूरा त्रिकालदर्शी स्वरूप याद आएगा। अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल और अपना स्रोत, सब कुछ एक नजर में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। याद आएगा कि हम कौन थे, अब कौन है, और भविष्य में क्या बन रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें कौन बना रहा है। जी। ये चित्र याद की यात्रा में एक बहुत बड़ा मददगार बन सकता है। बाबा ने अपना उदाहरण भी दिया कि भक्ति मार्ग में वो नारायण का चित्र अपनी पॉकेट में रखते थे। हाँ। तो बाबा हमें कह रहे हैं, तुम नारायण का क्यों,
तुम तो अपने भविष्य का स्वरूप का चित्र रखो। ये छोटी छोटी युक्तियां ही हैं जो पुरुषार्थ को बोझिल होने से बचाती हैं और उसे इंटरेस्टिंग, आनंददायक बना देती हैं। सही कहा। ये हमें हर पल उस ईश्वरीय नशे में, उस स्वमान में स्थित रखती हैं। लेकिन जहाँ बाबा हमें इतना ऊंचा नशा चढ़ा रहे हैं, हमारे भाग्य की महिमा कर रहे हैं जी, वहीं साथ साथ एक पिता की तरह हमें सावधान भी कर रहे हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं माया भी बड़ी अगेंस्ट है, वो भी चुप नहीं बैठेगी। और माया का सबसे बड़ा और पहला वार होता है देह अभिमान और विकारों का। जी। बाबा कहते हैं अगर कोई विकार में गिरता है तो उससे बहुत शर्म आती है, उसकी हार्ट फेल हो जाती है। हार्ट फेल, ये शब्द बहुत गहरा है। हार्ट फेल शब्द बाबा ने बहुत गहरा इस्तेमाल किया है। ये कोई फिजिकल हार्ट फेल नहीं है, बल्कि ये आत्मिक बल का, पुरुषार्थ की हिम्मत का खत्म हो जाना है। अच्छा। आत्मा अंदर से इतना कमजोर महसूस करती है, उसे इतनी ग्लानि होती है कि लगता है अब तो मैं गिर गया, अब मैं देवता कैसे बनूंगा। वो ग्लानि भाव ही उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। जी। बाबा ने तो बहुत कड़े शब्द कहे हैं कि जो विकार में गिरे उसका फोटो निकाल दो। हाँ। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे नफरत करनी है, लेकिन बाबा हमें गंभीरता बता रहे हैं कि पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। अगर फाउंडेशन ही हिल गया तो स्वर्ग का पासपोर्ट खलास हो जाता है। जी। और बाबा ने नारद का मिसाल दिया। हाँ, ये भक्ति मार्ग की कहानी है, लेकिन बाबा हमें उसका रूहानी रहस्य समझा रहे हैं। बिल्कुल। जब नारद लक्ष्मी को वरने के संकल्प से गए तो उन्हें अपना चेहरा बंदर का दिखाई दिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आईना है। सही बात है। बाबा हमें रोज कहते हैं अपना चार्ट रखो, अपना पोता मेल देखो। जी। हमें रोज खुद से पूछना है, क्या मेरे संकल्पों में, मेरे बोल में, मेरे व्यवहार में कोई ऐसा विकार का अंश तो नहीं है जो मेरे चेहरे की रूहानियत को, मेरी दिव्यता को खत्म कर रहा है। क्या मैं श्री लक्ष्मी या श्री नारायण को वरने के लायक बन रहा हूँ? बिल्कुल। ये चेकिंग बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा तो हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। जी। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन उन्हीं आत्माओं में आएगा जिनकी तकदीर में होगा। हाँ। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में होगा वो झट समझेंगे और निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ में लग जाएंगे। जी। और जो बाप को ही नहीं जानते, बाप के परिचय को ही नहीं समझते, वो तो नास्तिक हैं। नास्तिक। नास्तिक का अर्थ बाबा ने कितना सुंदर बताया। न धनी के, न धनी के। वाह। यानी जो अपने मालिक को, अपने रूहानी पिता को नहीं जानते। बाबा तो हमें मालिक बना रहे हैं, विश्व का धनी बना रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने आज फिर से याद दिलाई, वो है समय के बारे में, विनाश के बारे में। हाँ। बाबा कहते हैं अब विनाश तो सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। जी। ये बातें बाबा हमें डराने के लिए कभी नहीं बताते। नहीं, कभी नहीं। बल्कि एक जिम्मेदार पिता की तरह हमें जगा रहे हैं कि बच्चे अब पुरुषार्थ को तीव्र करो। हाँ। समय बहुत कम है और पाना बहुत कुछ है। बिल्कुल। अगर भविष्य में ऊंच पद पाना है तो इस पढ़ाई को अब बहुत गंभीरता से, अटेंशन से पढ़ना ही होगा। जी। और इस सारी यात्रा में बाबा ने माताओं और कन्याओं की महिमा को हमेशा सबसे आगे रखा है। हमेशा। आज भी बाबा ने कहा कि बाप आकर माताओं पर ही ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। जी। जगत अम्बा ही भविष्य की राजेश्वरी बनती है। ये कितना बड़ा सम्मान है जो बाबा ने माताओं को दिया है। बहुत बड़ा। दुनिया में आज कोई प्राइम मिनिस्टर है तो कल नहीं है। बाबा उसे कहते हैं लंगड़ा मान। लंगड़ा मान। वो अल्पकाल का अस्थायी मान है, लेकिन बाबा हमें जो राज्य भाग्य दे रहे हैं वो 21 जन्मों का स्थायी अविनाशी भाग्य है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें एक दूसरे को सच्चा मान देना है। सच्चा मान। पद या पोजीशन देखकर नहीं, किसी की सेवा का विस्तार देखकर नहीं, बल्कि हर आत्मा के अंदर विराजमान परमात्मा के बच्चे को देखकर। जी। उसके अनादि स्वरूप को देखकर, उसके भविष्य के पूज्य स्वरूप को देखकर सम्मान देना है। सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। यही सच्ची धारणा है और यही हमारे योगी जीवन का प्रमाण है। बहुत सुंदर मंथन। अब हम चलते हैं धारणा के लिए मुख्य सार की ओर। जी। जिसे बाबा ने आज हमारे लिए विशेष रूप से रेखांकित किया है। ये 2 बिंदु जैसे आज की पूरी शिक्षाओं का मक्खन है। जी। धारणा के लिए बाबा का पहला बिंदु है, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी। श्रेष्ठ बनने का आधार ही श्रीमत है। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम श्रीमत सुनते तो रोज हैं, पर जब उसे जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने की बात आती है तो हम उसमें कहीं ना कहीं अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं। सही बात है। अपनी सुविधा, अपना पुराना संस्कार, अपना तर्क वितर्क, अपनी देह अभिमान की बातें। जी। बाबा कह रहे हैं नहीं,
अगर 100% श्रेष्ठ बनना है तो 100% श्रीमत पर चलना होगा, बिना किसी मिलावट के। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें स्वतः ही इस ईश्वरीय पढ़ाई का नशा चढ़ेगा, क्योंकि हमें उसके प्रत्यक्ष फल अपने जीवन में दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। हमारी स्थिति हल्की रहेगी, खुशी बढ़ेगी और सफलता मिलती जाएगी। जी। और धारणा के लिए दूसरा बिंदु है, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। ये दूसरा बिंदु हमारे व्यवहार और हमारी विश्व सेवा से जुड़ा है। बाबा हमें सिर्फ अपने पुरुषार्थ में मग्न नहीं करना चाहते, बल्कि हमें विश्व कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। जी। अपने हमजिन्स यानी अपनी साथी आत्माओं के कल्याण के लिए हमें युक्तियां रचनी है, प्लान्स बनाने हैं। प्लान्स। और व्यवहार में सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। कोई आत्मा चाहे कैसा भी व्यवहार करे, हमारे मन में उसके लिए कल्याण की, रहम की भावना हो। जी। और मान देना है, सच्चा मान, आत्मा का मान। आत्मा का मान। ध्येय का, पद का, किसी की विशेषता का मान नहीं। वो तो लंगड़ा मान है जो आज है कल नहीं। सही कहा। आत्मा का मान सच्चा और स्थायी होता है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है। वाह, ये दोनों ही बिंदु पुरुषार्थ की बहुत सुंदर नींव है, एक स्वयं के प्रति और दूसरा दूसरों के प्रति। जी। अब हम आज के वरदान की ओर बढ़ते हैं, जो बाबा ने हम बच्चों को अपनी झोली में भरने के लिए दिया है। आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली और पुरुषार्थ को सहज बनाने वाला है। जी। बाबा कहते हैं, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भवो। सहज योगी भव, कितना प्यारा और राहत देने वाला वरदान है ना? योगी तो बनना ही है, लेकिन सहजता से, कोई मुश्किल से, हठ योग से या मेहनत से नहीं। बिल्कुल। और बाबा ने उसकी विधि भी कितनी सुंदर बता दी, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति। जी, बाबा ने बहुत सुंदर मिसाल भी दी है। जैसे शरीर और आत्मा जब तक इस दुनिया में पाठ पे हैं, अलग नहीं हो सकते। जी। वैसे ही बाप की याद, बाप का साथ हमारी बुद्धि से अलग ना हो। वाह। कोई और स्मृति, कोई और व्यक्ति, कोई और वस्तु हमें अपनी तरफ आकर्षित ही ना करें। हमारा मन और बुद्धि एक बाबा में ही लगे रहें। जब ये निरंतर साथ का अनुभव होगा तो हम सहज योगी बन जाएंगे। जी। फिर योग के लिए अलग से समय निकालने की या मेहनत करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। और जो ऐसा सहज योगी होगा, वो हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन और कर्म में बाबा का सहयोगी होगा। हाँ। क्योंकि उसका कोई भी संकल्प बाबा की याद के बिना होगा ही नहीं। बिल्कुल। वो हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार करेगा, जैसे बाबा ही उससे करा रहे हैं। जी। ऐसे योगी और सहयोगी आत्माएं ही शक्तिशाली बनती हैं और विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनती हैं। ये मेहनत से मुक्त होने का वरदान है। सही कहा। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान से कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है, जैसे वरदान का ही विस्तार हो। जी, आज का स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। वाह। सोचकर देखें, जो आत्मा निरंतर बाप के साथ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हर समस्या का समाधान है, तो वो आत्मा खुद कैसे समस्या बन सकती है? बन ही नहीं सकती। उसके सामने जब कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई व्यक्ति का कड़ा संस्कार सामने आएगा, तो वो घबराएगी नहीं। वो उस परिस्थिति को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक पेपर के रूप में, एक अवसर के रूप में देखेगी, अपनी स्थिति को और मजबूत करने का। जी। उसकी बुद्धि में स्वतः ही समाधान आएंगे, क्योंकि वो समाधान के सागर के साथ जुड़ी हुई है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि अपनी चेतना को, अपनी आइडेंटिटी को बदलो। बिल्कुल। अपनी पहचान समस्या स्वरूप से बदलकर समाधान स्वरूप कर लो। जी। मैं वो आत्मा हूँ जो हर परिस्थिति में समाधान लेकर आती है। जी। ना कि अपने संकल्पों से या बोल से खुद एक समस्या बन जाती है। यह कितना शक्तिशाली स्वमान है, जिसे हम दिन भर अपने साथ रख सकते हैं। जी। और अंत में बाप दादा के अव्यक्त इशारों पर भी हम थोड़ी रोशनी डालते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ को और तीव्र गति देते हैं। बाप दादा ने इस अव्यक्ति मास के लिए हम बच्चों को बहुत सुंदर इशारा दिया है, जो आज की शिक्षाओं से बहुत जुड़ता है। हाँ? इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा हमें एक बहुत प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं, बच्चे अपनी एक लिस्ट बनाओ, स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के बंधनों की। स्थूल बंधन हो सकते हैं किसी व्यक्ति के प्रति मोह, किसी वस्तु के प्रति लगाव, किसी स्थान के प्रति आकर्षण। जी। और सूक्ष्म बंधन होते हैं अपनी पुरानी आदतों से, व्यर्थ संस्कारों से,
नेगेटिव और व्यर्थ संकल्पों से। हाँ, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। ये सूक्ष्म बंधन कई बार स्थूल से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और लिस्ट बनाकर सिर्फ उसे देखना नहीं है, नहीं, लक्ष्य रखना है कि अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। अब इन बंधनों से मुक्त होना ही है। जी। बाप दादा हमें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार याद दिला रहे हैं कि स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। हाँ। हम किसी भी बंधन में रहने के लिए, किसी के भी अधीन रहने के लिए नहीं बने हैं। हम मालिक आत्माएं हैं। बाप दादा ने बहुत गहरा रहस्य खोला है। जी। जब हम खुद को गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी के जाल में फंसते हैं। हाँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारियां, मेरा पैसा। लेकिन जब हम ट्रस्टी बन जाते हैं कि सब कुछ बाबा का है, मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, एक संभालने वाला केयरटेकर हूँ, तो हम उसी क्षण उस बोझ से, उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जी। ट्रस्टी बनना ही मुक्त होना है। इस अव्यक्ति मास में हमें इसी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, हर बंधन को बाबा को अर्पण करके। बहुत बहुत शुक्रिया इन गहरे रहस्यों को इतनी सहजता से खोलने के लिए। ओम शांति। आज की बाबा की शिक्षाओं के आधार पर आइए हम सब मिलकर कुछ पल स्वमान के अभ्यास में स्थित हो जाएं। जी। अपनी आंखें बंद करके, अपनी बुद्धि को सब तरफ से एकाग्र करके मेरे साथ हर स्वमान को गहराई से अनुभव करें। मैं ब्राह्मण, सुदेवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं राजयोगी आत्मा, भविष्य की डबल सिरताजधारी हूँ। मैं शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलने वाली पारस बुद्धि आत्मा हूँ। मैं निरंतर बाप के साथ रहने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हमारे ऊंचे से ऊंचे भाग्य का नशा चढ़ाया। जी। हमें ये याद दिलाया कि हम साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान के स्टूडेंट हैं, जो इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बन रहे हैं। और इस पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए बाबा ने कितनी सुंदर और प्रैक्टिकल युक्तियां दी। जी, बहुत सुंदर। निरंतर बाप के साथ का अनुभव ही हमें हर बंधन से मुक्त कर सहज योगी बना सकता है और हर समस्या में समाधान स्वरूप बनाकर खड़ा कर सकता है। अगर आज की बाबा की शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जी। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।